गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको ब्रांच अकाउंट के बारे में बताया था। उसमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, पेटी कैश अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इनके बारे में बताया था। अब आगे की हम बात करते हैं। ये हम आपको डिपेंडेंट जो ब्रांचेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको बता रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच पूरी तरह से हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है और हेड ऑफिस कई बार यह चाहता है कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉफिट हो रहा है इसका पता उसकी ब्रांच को न लगे, तो वह हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स भेजता है उसमें कुछ अमाउंट जो है वो लोड कर देता है, कुछ अमाउंट को ऐड कर देता है, जिसको कि हम कॉस्ट प्लस और सेल्स प्लस के नाम से जानते हैं। कॉस्ट प्लस और सेल्स प्लस, ये जो है हेड ऑफिस के द्वारा माल में जो गुड्स है उस गुड्स में इसको ऐड किया जाता है। तो जब ये एक अमाउंट हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को गुड्स जो सेंड किया जा रहा है उसमें ऐड कर दी जाती है, तो इसके बाद जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय इसके जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करनी जो है वो ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यह देखना ज़रूरी होगा कि ये जो है आपको कॉस्ट प्लस दिया हुआ है या सेल्स प्लस दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन आप करने लग जाएं, यदि उसमें लोडिंग की बात कही गई है तो इसको आपने ध्यान से देखना है कि वो है लागत में प्लस दिया हुआ है या विक्रय मूल्य में प्लस में दिया हुआ है। तो अगर यदि वो कॉस्ट में प्लस दिया हुआ है तो उसका जो एडजस्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से होगा। जैसे कॉस्ट प्लस है 10% अगर दिया हुआ है तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, तो ये हो गया 1/10। लेकिन जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे कॉस्ट प्लस का तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो जाता है, तो यानी कि ये जो एडजस्टमेंट होगा 1/11 होगा, 1/11। जैसे इसी तरह से 20% दिया हुआ है तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, 1/5। लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा 5 + 1 यानी कि 1/6, यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है। और समझिएगा 33 1/3% अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 100/300। 33 99 + 1 100/300, तो 1/3। लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा वो 3 + 1 यानी कि 1/4, 1/4, 1/4 जो है इसका एडजस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। इसी तरह से यदि वो 25% दिया हुआ है 25%, तो 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा वो 1/5, तो वो एडजस्टमेंट 1/5 होगा। तो ये बात हम आपको बता रहे थे कि अगर कॉस्ट प्लस दिया हुआ है, लेकिन अगर ये सेम परसेंटेज सेल्स प्लस में दी हुई है तो आपको एडजस्टमेंट करने की जो आवश्यकता है, जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करना है, यानी कि वो सेम परसेंटेज रहेगी। 10% है तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, तो जो एडजस्टमेंट किया जाएगा स्टॉक में वो 1/10 किया जाएगा। 20% है तो 20% का हो जाएगा 20/100, तो यानी कि इसका जो एडजस्टमेंट है वो 1/5 किया जाएगा। 25% है तो 25/100, तो इसका जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो 1/4 किया जाएगा। इसी तरह से 33 1/3%, तो इसका हो जाएगा 100/300, तो इसका जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो 1/3 किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है
कि ये आपको कॉस्ट प्लस दिया हुआ है या सेल्स प्लस दिया हुआ है। तो ये बात है लोडिंग की, कि लोडिंग यदि आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो उसका जो एडजस्टमेंट है, जो स्टॉक है, क्योंकि ये जो लोडिंग होती है ये केवल स्टॉक में होगी, गुड्स में होगी। तो गुड्स आपके पास होता है ओपनिंग स्टॉक, गुड्स होता है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स होता है जो गुड्स सप्लाइड किया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, किसको, ब्रांच को, और गुड्स होता है वो जो रिटर्न किया गया है ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो गुड्स की एडजस्टमेंट है, जो लोडिंग की एडजस्टमेंट है, जो लोड किया गया है, तो उसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो केवल एडजस्टमेंट गुड्स वाले आइटम्स में ही होने हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया मेनली, फिर गुड्स सप्लाइड हो गया, और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। तो इसमें जो है ये लोडिंग का एडजस्टमेंट जो है वो हमारे को करना होगा। तो देखते हैं अब एक और क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया भी था कि जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो 2 वर्षों से संबंधित होगा और उसमें लोडिंग की भी बात की गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी केजी गुप्ता की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। और क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन मेनली दी गई है। द जनरल मर्चेंट्स लिमिटेड कानपुर हैज ए सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद एंड चार्जेज ऑल गुड्स सेंट टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33.1/3%। यानी कि कॉस्ट प्लस दिया हुआ है, लोडिंग की जो अमाउंट दी गई है वो 33.1/3% है। It is arranged that all cash received by the branch is to be paid directly to the head office account in the bank and the necessary advice sent to the head office. The branch is to effect very little credit sale. बहुत थोड़ी जो है क्रेडिट सेल की करती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट फॉर 2013 के लिए अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड से, एंड द ब्रांच अकाउंट फॉर 2014 के लिए बनाना है अंडर इनवॉइस प्राइस मेथड के लिए आपको बनाना है। तो यानी कि एक वर्ष का जो 2013 का है, 2013 का है, उसको कॉस्ट प्राइस मेथड से बनाना है, और जो 2014 का है उसको हम बताएंगे आपको कि इनवॉइस प्राइस मेथड के बेस पर किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सेंट दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज हैं, सैलरीज एंड वेजेज है, फिर डेटर्स क्लोजिंग दिए हुए हैं और स्टॉक क्लोजिंग दिया हुआ है। ये 2 वर्ष से रिलेटेड जो हैं डेटा हमारे को दिए हुए हैं। इसमें मेनली ये ध्यान रखना होता है कि जो पहले वर्ष का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले वर्ष के लिए, यानी कि 2013 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर्स है, वो 2014 के लिए जो है ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे को ध्यान में रखनी होती है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक्स में हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और सबसे पहले हमारे को इसमें जो एडजस्टमेंट की बात कही गई है ये है कॉस्ट प्लस। ये कॉस्ट प्लस दिया हुआ है कॉस्ट प्लस 33.1/3%। तो जो इसका स्टॉक में एडजस्टमेंट होगा 100/300 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड हो गया, तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा 1/4, 1/4 से किया जाएगा। तो ये केवल हमारे को जो है जो स्टॉक या गुड्स से रिलेटेड जो आइटम्स हैं केवल उसमें करना है, और किसी आइटम्स में ये एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट फॉर द ईयर 2013।
2013 के लिए जो है हम ये जो डेटर्स अकाउंट हैं इस डेटर्स अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये हम प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे को दिया हुआ है 2013 में 1500 रुपये। फिर हमारे को क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो दूसरी साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस CD हो गया हमारा 1600 रुपये। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी ये हो जाएगी सेल्स अकाउंट। और ये बताया था कि छोटी सी ही सेल्स है, जो क्रेडिट सेल्स वो करते हैं। तो इसमें इस ईयर जो है हमारे को 100 रुपये की क्रेडिट सेल्स, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारे को मिल गई है। बैलेंसिंग फिगर जो है हमारी क्रेडिट सेल्स है। और अगर ये इधर बैलेंसिंग फिगर आती तो इसका मतलब हमारे को यहाँ पर ये पता लग जाता कि ये कितना कैश हमने उससे रिसीव किया है। तो फिलहाल ये जो है हमने सबसे पहले ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया और इसके बाद हम ब्रांच अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। ब्रांच अकाउंट फॉर 2013 के लिए ब्रांच अकाउंट बनाना है। और क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो 2013 के लिए बनाएंगे इसको हम कॉस्ट प्राइस मेथड के आधार से बनाएंगे, यानी कि जिस तरह से अभी हम प्रिपेयर करते आ रहे हैं उसी तरह से ठीक हम जो है ये प्रिपेयर करेंगे। तो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 12,000 का और इसमें हम माइनस कर देंगे माइनस लोडिंग। लोडिंग जो है वो 1/4 होगी 12,000 का 1/4, जो 12,000 है उसका 1/4, तो यानी कि 3,000 रुपीज़ जो है ये लोडिंग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 9,000 रुपीज़ जो है उस ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा गुड्स का। जो गुड्स है उसका जो है जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज़। फिर डेटर्स लिख लेते हैं, टू ओपनिंग डेटर्स। ओपनिंग डेटर्स जो दिए हुए हैं हमारे को 1,500 रुपये के दिए हुए हैं। फिर गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड जो है हमारे पास 80,000 का है। इसमें से एडजस्टमेंट हो जाएगा 1/4 यानी कि 20,000। तो हमारे पास जो गुड्स आ जाएगा कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 60,000 रुपीज़ का आ जाएगा। टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेज, रेंट रेट्स, रेंट
रेट्स एंड टैक्सेज 3200 के एंड सैलरीज दी हुई हैं 4800 की। इधर ही की तरफ हमने जो ब्रांच ने बाय कैश अकाउंट जो कैश सेंड किया है दैट इज 1,24,000 1,24,000 का कैश सेंड किया है। फिर इसके बाद क्लोजिंग डेटर्स हमारे 1,600 के थे। और फिर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 14,800 का माइनस लोडिंग 1/4 लोडिंग हो जाएगी 3,700। इसको लेस करने के बाद अमाउंट आ जाएगी 11,100। अब ये टोटल हम कर लेते हैं और ये टोटल जो है ये आ जाएगा 1,36,700 1,36,700 ये टोटल आ गया। अब हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा टू बैलेंस। ये जो बैलेंस है ये हमारा एक तरह से प्रॉफिट होगा जिसको कि हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। टू जनरल पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और ये बैलेंसिंग फिगर हमारी आ जाएगी 58,200। तो दैट इज़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 पे जो प्रॉफिट है ब्रांच में वो हमारे को 58,200 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारे को हुआ। क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 2013 के जो अकाउंट्स को मेंटेन करना है वो कॉस्ट प्राइस के अकाउंट से करना है। तो इसीलिए जो हमने एडजस्टमेंट था जो लोडिंग की अमाउंट थी ओपनिंग स्टॉक की, फिर इसी तरह से गुड्स सप्लाइड की, फिर क्लोजिंग स्टॉक की, हमने उसी साइड में जितनी भी अमाउंट वो जो लोडिंग की थी, क्योंकि लोडिंग की अमाउंट यहाँ पर 33 1/3% है 33 1/3%। तो जो एडजस्टमेंट हमारे को करना था वो जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट 1/4 का करना था। जो एडजस्टमेंट करना था 33 1/3 100/300 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो 1 3 + 1 तो 1/4। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट की अमाउंट थी और हमने इसको कॉस्ट प्राइस के हिसाब से करके बताया। अब 2014 का उन्होंने कहा है कि इनवॉइस प्राइस मेथड के हिसाब से आपने करना है। तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे हमने ये लोडिंग की अमाउंट यहाँ पर लेस करी है ओपनिंग स्टॉक में से, क्लोजिंग स्टॉक में से, गुड सप्लाइड में, तो हम उस अमाउंट को लेस नहीं करते हैं, बल्कि वो अमाउंट जो लोडिंग की अमाउंट है वो दूसरी साइड में रिवर्स साइड में शो कर दी जाती है, दिखा दी जाती है। तो देखते हैं कि 2014 का जो ब्रांच अकाउंट है वो किस तरह से जो है प्रिपेयर किया जाएगा। तो वो मैं अब आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक विदाउट एडजस्टमेंट जो है वो है हमारे पास 14,800। क्योंकि ये इनवाइस प्राइस में शो करना है तो हम पूरी की पूरी अमाउंट लिखेंगे
विद लोडिंग अमाउंट, लोडिंग के अमाउंट। अब जो लोडिंग अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा है, इसका थोड़ी सी जगह हम छोड़ करके यहाँ लिखेंगे बाय एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये लोडिंग अमाउंट है, ये आ जाएगा 14,800 का 1/4। ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक था 13 का, यहाँ करके ओपनिंग स्टॉक बन गया है, और हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा ये आ जाएगा इसका 1/4 करके 3,700। ये 3,700 जो है हमारा जो है ये लोडिंग की अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से आगे हम ओपनिंग $60,000 गुड सप्लाइड जो है 60,000 का है, इसका भी एडजस्टमेंट इसी तरह से बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड, तो 60,000 का 1/4, तो ये 60,000 का 1/4 आ जाएगा 15,000। ये इनवॉइस प्राइस कहलाता है, क्योंकि यहाँ अपने इनवॉइस प्राइस के हिसाब से जितना लोडिंग जोड़ करके दिया हुआ उसको लिख दिया, रिवर्स साइड में आपने उसका एडजस्टमेंट कर दिया। तो ये इस तरह से इनवॉइस प्राइस मेथड कहलाता है। फिर टू बैंक अकाउंट, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज का जो है वो 2,800 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब हम लेकर के चलेंगे बाय क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स हमारे को दिए हुए हैं 6,000 के, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ये गुड्स में ही होता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दिया हुआ है 3,000 रुपीज़ का, और इसका एडजस्टमेंट इधर की तरफ आ जाएगा टू एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3,000 इंटू 1/4 यानी कि 750 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। इसी तरह से जो हमने हेड ऑफिस को कैश भेजा है ब्रांच ने, तो बाय कैश अकाउंट ब्रांच ने कैश रेमिट किया हेड ऑफिस को 1,01,800। ये अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ये जो है टोटल अमाउंट जो है ये क्या है। अब और कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है जो ब्रांच से रिलेटेड होगी, इसका टोटल कर लेते हैं। ये 1,29,500 आ रही है, यहाँ का टोटल भी हम 1,29,500 करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है अगर वो इधर की तरफ आती है तो वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जो बैलेंसिंग फिगर है, और वो प्रॉफिट कहलाएगी, और वो प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 49,550। 49,550। तो ये इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ब्रांच अकाउंट जो है प्रिपेयर किया जाएगा कॉस्ट प्राइस मेथड के हिसाब से। नॉर्मली उसी तरह से जितना भी हमने लोड किया है उसको उसी साइड में उस पर्टिकुलर आइटम में से लेस कर देना है। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक में से, गुड्स सप्लाइड का गुड्स सप्लाइड में से, इसी तरह से जो गुड्स रिटर्न किया गया है गुड्स रिटर्न में से, और इसी तरह से जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसका क्लोजिंग स्टॉक में से। गुड्स रिटर्न वाला जो है वो ध्यान रखना है कि वो गुड्स रिटर्न जो कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, उसी में ही लोडिंग को कम किया जाएगा। जो गुड्स डेटर्स के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है उसमें से कोई जो है लोडिंग की अमाउंट ना तो कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं किया जाएगा। इसी तरह से जब इनवॉइस प्राइस के आधार पर बनाना है तो हम टोटल अमाउंट जो है लोडिंग के साथ में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक भी उसी टोटल अमाउंट से लिखेंगे विद लोड, गुड सप्लाइड भी विद लोड लिखेंगे। इसी तरह से जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट जो अमाउंट हमने लेस करी थी वो लेस करने वाली जो अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक की उसके रिवर्स साइड में,
गुड्स सप्लाइड की उसके रिवर्स साइड में, गुड्स रिटर्न की उसके रिवर्स साइड में, क्लोजिंग स्टॉक की उसके रिवर्स साइड में। इस तरह से वो लोड वाली अमाउंट को हम सॉल्व करते हैं और बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह से होता है, उसमें कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये इस तरह से मैंने आपको क्लियर किया और ये 2 वर्ष से रिलेटेड था। लेकिन यदि आप चाहें कि दोनों वर्षों का खाता एक साथ बनाना चाहें तो वो आपसे गलती उसमें हो जाएगी, इसीलिए पहले 1 वर्ष का खाता बनाएं और क्योंकि उसके जो क्लोजिंग बैलेंस आएंगे वो अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस का जो है वो कार्य करेंगे। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को कीजिएगा ब्रांच अकाउंट के, और हम फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के कल फिर मिलते हैं आपके साथ। तो तब तक आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा।